नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं समय समय पर बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, व्रत, पर्व, त्योहार जैसे विषय की। इस बार भी आपके समक्ष उपस्थित हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व या ये कहें कि सनातन परंपरा का बहुत बड़ा त्योहार भी कह सकते हैं इसको, महाकुंभ के बारे में जानकारी लेके हम जानेंगे कि महाकुंभ का महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसकी जो तिथियां हैं इस बार कब हैं, ये सभी जानकारी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, हम आपको जानकारियां देंगे। चलिए बात कर लेते हैं बिना देरी किए इस शताब्दी के सनातन धर्म के बहुत बड़े पर्व महाकुंभ की। महाकुंभ का मेला जो है वो सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का बहुत ही प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होता है और इस वर्ष 2025 में प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होगा जो 26 फरवरी तक चलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र आयोजन के दौरान गंगा, यमुना, सरस्वती इन नदियों के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप धुल जाते हैं या ये कहें कि समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं कि इसमें होने वाले स्नान में अमृत स्नान का क्या महत्व है, यह परंपरा कैसे शुरू हुई और किन किन तिथियों को अमृत स्नान किया जाएगा। प्रयागराज में जो महाकुंभ है उसकी जो स्नान की तिथियां हैं उसमें महाकुंभ के दौरान कुल 3 अमृत स्नान रहेंगे, जिनमें से पहला अमृत स्नान जो होगा वो मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को होगा और दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को ही मौनी अमावस्या के दिन और तीसरा जो होगा वो होगा 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। इसके अलावा माघी पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन भी कुंभ में स्नान किया जाएगा, लेकिन इन स्नानों को अमृत स्नान नहीं माना जाएगा। शाही स्नान या अमृत स्नान इसको क्यों कहते हैं, इसके पीछे की क्या परंपरा है, आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष तिथियां जो होती हैं उन पर होने वाले स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है। इस नाम के पीछे विशेष महत्व और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। माना जाता है कि जो नागा साधु होते हैं उनकी जो धार्मिक निष्ठा होती है उसके कारण सबसे पहले उनको स्नान करने का अवसर दिया जाता है। वो घोड़े और रथों पर सवार होकर के राजसी ठाटबाट के साथ इस स्नान को करने आते हैं। इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान का नाम दिया गया है। एक अन्य मान्यता भी है। उस अन्य मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में पूर्व में राजा महाराजा भी साधु संतों के साथ इस भव्य स्नान में जुलूस लेकर स्नान करने के लिए निकलते थे, इसीलिए इस परंपरा को अमृत स्नान के नाम से जाना गया या ये कहें कि इसको अमृत स्नान के नाम से शुरुआत दी गई। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि महाकुंभ का जो आयोजन होता है वो सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसीलिए इसे राजसी स्नान भी कहा जाता है। ये स्नान आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इस महाकुंभ 2025 में जो अमृत स्नान की तिथियां हैं वो किन किन दिनों में हैं। यानी 13 जनवरी सोमवार को स्नान है, उस दिन पौष पूर्णिमा है। 14 जनवरी मंगलवार अमृत स्नान है, उस दिन वो मकर संक्रांति है उस दिन, और 29 जनवरी बुधवार को अमृत स्नान है, उस दिन मौनी अमावस्या है। 3 फरवरी सोमवार है, अमृत स्नान है, बसंत पंचमी है उस दिन। इसके अलावा 12 फरवरी बुधवार को भी स्नान है जो उस दिन माघी पूर्णिमा है, और इसके अलावा 26 फरवरी बुधवार को भी स्नान है, उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व है। अमृत स्नान का जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है उसके लिए भारतीय महाकुंभ जो है उसमें भारतीय समाज के लिए
न केवल ये धार्मिक है बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें अमृत स्नान के साथ साथ मंदिरों के दर्शन, दान पुण्य और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आदि भी किए जाते हैं। महाकुंभ में भाग लेने वाले नागा साधु, अघोरी सन्यासी हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं या हिंदू धर्म की जो गहराई की विविधता है उसको भी दर्शाते हैं। और महाकुंभ का ये आयोजन धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक माना जाता है। चलिए, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से आप वंचित ना रहें। आगे भी आपके समक्ष उपस्थित होंगे ऐसी ही कुछ और जानकारियों को लेके। जानकारियां अच्छी लगें तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।